हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएससी चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी चैनल पर सेल सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और आज जो अपना नया टॉपिक है वो हम देखेंगे कि जो सेल होता है, इस सेल दो प्रकार के इनको बांटा गया है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो हम आज देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जानेंगे कि क्या होता है दोनों में डिफरेंस में, और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस या इसको हिंदी में बोला जाता है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, जो यूकैरियोटिक होता है ये क्या होता है, इसमें इसमें जो केंद्रक होता है ये न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो केंद्रक के आधार पर दो प्रकार कोशिकाओं को दो प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले देखेंगे प्रोकैरियोटिक को। तो एक एक के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले को देखना है प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल भाई, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें दो शब्द से मिलकर प्रोकैरियोटिक बना। एक तो होता है प्रो मींस होता है प्रिमिटिव, और जो कैरियोटिक शब्द बना है, वर्ड बना है, ये बना है कैरियोन से। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस या केंद्रक। मतलब कि प्रिमिटिव का मतलब हो गया प्राचीन। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये बहुत पुरानी कोशिका है। सबसे पहले जो कोशिका हुई थी वो प्रोकैरियोटिक था, और प्रोकैरियोटिक से क्या हुई, कोशिकाएं यूकैरियोटिक में बदली। तो ये प्राचीन है कोशिका है। यहाँ पर जो केंद्रक होता है, केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट होता है। केंद्रक एब्सेंट, अनुपस्थित होता है। तो देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक होता है ये किसमें किसमें होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये किसमें होती है, बैक्टीरिया जितनी भी होती हैं, मोनेरा जगत की बैक्टीरिया हो गए, बीजीए। बीजीए का मतलब हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब हो गया नीली हरी शैवाल। तो बैक्टीरिया हो गया, नीली हरी शैवाल हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। इन सब में क्या होता है, केंद्रक जो होता है अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होने का मेन मतलब आप यहाँ पर ये समझिए कि जो केंद्रक झिल्ली है, जिसको आप बोलते हैं एनएम, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित है तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, मतलब जो द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य है, ये पूरे कोशिका में क्या करेगा भाई, फैलेगा। जिससे क्या हो जाता है, तो कहा जाता है कि केंद्रक ही नहीं है, यहाँ पर कोई दीवार नहीं है जो क्या करे, केंद्रक द्रव्य को रोके या न्यूक्लियोप्लाज्म को रोक के रखे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले भी देखें बैक्टीरिया हो गया, बीजीए हो गया, माइकोप्लाज्मा। हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल देखें। माइकोप्लाज्मा में एक विशेष बात ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है, सेल वॉल जो होता है नहीं होता है, एब्सेंट। सेल वॉल नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, किसमें, माइकोप्लाज्मा में
कोशिका भित्ति नहीं होती है। बाकी यहाँ पे 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं जो एनसीईआरटी में है। बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, जिसको बोलते हैं नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल, और इधर हो गया माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में क्या है भाई, शैवाल नहीं है। एक पॉइंट में यहाँ पर और देखते हैं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक, न्यूक्लियस या केंद्रक अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित होता है। केंद्रक बहुत अल्प विकसित होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है भाई, न्यूक्लियोइड। जब अल्प विकसित होता है इस अवस्था में केंद्रक का नाम क्या पड़ जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है, या हिंदी में भी केंद्र का न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं वो, न्यूक्लियोइड कहते हैं केंद्र का। केंद्रक अल्प विकसित होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में, जिसको कहा जाता है केंद्रक या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। एक अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि जो हिस्टोन प्रोटीन एक होती है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, एब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन होती है भाई, हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है बांधने का काम होता है। ये क्या करती है, जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं इनको बांध के क्रोमोसोम बनाती है, डीएनए को बांधती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। यूकैरियोटिक की बात हम जब करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन होती है। यहाँ पर भैया हिस्टोन प्रोटीन का भी अभाव होता है। एक चीज और देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं भैया, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मेम्ब्रेनस जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, झिल्ली युक्त मेम्ब्रेनस कोशिकाएं जो होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकाएं अनुपस्थित, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुने, प्लाज्मिड का नाम सुने। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, मेम्ब्रेनस है। और यहाँ पर क्या होता है, मेम्ब्रेनस कोशिकाएं क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली की कोशिकाएं यहाँ पर क्या है, अनुपस्थित है। इसके बाद हम देखेंगे, एक पॉइंट और देखेंगे, जो कोशिकाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक की, जो प्रोकैरियोटिक की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक की कोशिकाओं में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर, आउटर मोस्ट सब सेल में बाहरी परत जो होती है, पॉली ग्लाइकोपोलिक्स का, पॉलीसेकेराइड की बनी होती सबसे बाहरी जो लेयर होती है, जिसका नाम होता है ग्लाइकोपोलिक्स। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे कि जो होती है, ये जो ग्लाइकोपोलिक्स होता है, ये सबसे बाहरी परत होती है, ये हार्ड होती है, रिजिड होती है। और देखेंगे जो कोशिका पेप्टिग्लाइकेन, किसकी बनी होती है भाई, पेप्टिग्लाइकेन की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो होती है प्रोकैरियोटिक में, पेप्टिग्लाइकेन की बनी होती है। इतनी चीजें हो गई। इसके बाद में फिर देखेंगे
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो होता है हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कोशिका मेम्ब्रेन है? कोशिका झिल्ली। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये प्रोकैरियोटिक में किसका बना होता है? फैट का होता है, प्रोटीन का होता है और ओलिगो सेकेराइड। इन सब तीनों से मिलकर क्या बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली या हाँ प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो होती है फैट, प्रोटीन या ओलिगोसेकेराइड से मिलकर क्या होता है? बनी होती है। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट और देखेंगे। हम प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा कि जो बैक्टीरिया होती है, अब देख लेते हैं। जो बैक्टीरिया है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा क्या है? ग्राम निगेटिव। इसके बारे में हम आगे और बढ़िया चर्चा करेंगे और बढ़िया से इसको पढ़ा जाएगा। इसके साथ ही हम एक चीज और देख ले रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है या कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, ये कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जो होती है भाई, ये अंदर की तरफ क्या होती है? फोल्डिंग होती है। अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतःवलन। क्या बोला जाता है भाई? अंतर्वलन। अंतर्वलन इन फोल्डिंग होती है अंदर की तरफ फोल्ड होती है जिसको बोला था अंतर्वलन। ये जो फोल्ड होती है यहीं पर एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। कौन से एंजाइम? श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया वगैरह में जो भी प्रोकैरियोटिक है उनमें जो रेस्पिरेशन होता है उनमें अंतर्वलन होता है। हाँ, इस अंतर्वलन को बोला जाता है मीजोसोम। क्या बोलते हैं भाई? मीजोसोम बोलते हैं। बहुत लोग नाम सुने होंगे मीजोसोम का। मीजोसोम बोला जाता है और मीजोसोम में ही क्या होते हैं? रेस्पिरेशन के एंजाइम मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसको बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम तो झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इसका जो अंतर्वलन होता है, इनफोल्डिंग होती है जो, इसी को बोलते हैं मीजोसोम। और इसी मीजोसोम पर क्या होता है? रेस्पिरेशन के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब जो देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो इनमें मूवमेंट होगी, गति अवस्था में होंगे, या फिर इनमें मूवमेंट नहीं होगी। अगर मूवमेंट होगी तो किसके द्वारा होगी? अगर नहीं होगी तो भाई नहीं होगी। तो गति या मोशन, मूवमेंट, गति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की। कौन कौन सी? गतिशील और अगतिशील। गतिशील है तो किसके द्वारा होती है? जो गतिशील होती है फ्लैजेला होती है। एक फ्लैजेला होती है, फ्लैजेला के द्वारा ये क्या करते हैं? गति करते हैं। ये कोई मान लीजिए सेल है और इसी के ऊपर ऐसे फ्लैजेला बनी होती है, इसी के थ्रू क्या करते हैं? गति। तो जो गति वाली होती है फ्लैजेला के द्वारा होता है, फ्लैजेला के द्वारा। ये जो फ्लैजेला होता है इसकी जो हम पार्ट की बात करें, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो पूरा होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट।
एक होता है फिलामेंट, फिलामेंट हो गया। और जो सबसे नीचे वाला भाग होता है जिसको बोलते हैं, अच्छा ये हो गया फिलामेंट। ऊपर होता है हुक। क्या होता है? हुक। फिलामेंट। और जो सबसे नीचे वाला भाग होता है जिसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। फ्लैजिला के तीन भाग होते हैं। फ्लैजिलम होता है एक, जिसको बोलते हैं सिंगुलर होता है। इसमें तीन भाग हो गए, हुक, फिलामेंट, बॉडी। हुक फिलामेंट को बोलते हैं तंतु, बॉडी को बोलते हैं कार्ड। तो यहाँ पर तीन पार्ट हो गए, हुक, फिलामेंट और बॉडी। अगला नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे राइबोसोम। सबसे मेन चीज यही होता है भाई, प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस जो होता है यूकैरियोटिक से, सबसे मेन चीज होता है राइबोसोम। राइबोसोम को हम जानते हैं एक और नाम से, जिसका नाम होता है प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो जो राइबोसोम होता है ये अगर प्रोकैरियोटिक में देखें तो 70 यस होता है। 70 यस टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? 70 यस टाइप का। यूकैरियोटिक में 80 यस टाइप का। जो 70 यस टाइप का होता है इसके दो यूनिट हैं, दो पार्ट हैं। अगर देखा जाए तो दो यूनिट हैं, कौन कौन से? एक 30 यस और दूसरा 50 यस। 70 यस में दो प्रकार के हो गए, 30 यस और 50 यस। जो यस होता है इसका मतलब होता है सेटवर्क यूनिट। तो यहाँ पर दो राइबोसोम जो हो गया 70 यस प्रकार का हो गया। 70 यस का मतलब हो गया भाई कि ये प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में यही होता है 80 यस टाइप का होता है। आपका प्रोकैरियोटिक हो गया। अगर इसमें कोई पॉइंट छूट रहा है तो आप बताइएगा जरूर। और उसके बाद में हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अब हम आगे देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। हाँ, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल को अंग्रेजी में बोला जाता है सजीव केंद्रीय, एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक को बोला जाता है असीम केंद्रीय। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल जो होती है, यहाँ पर क्या होता है कि केंद्रक जो होता है, सबसे पहली बात देख लेंगे, जो केंद्रक या न्यूक्लियस है क्या है? विकसित है। यहाँ पर केंद्रक होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है ब्रो? प्रेजेंट होता है। तो हम सबसे पहली बात देखते हैं कि यहाँ पर जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? प्रेजेंट होता है, मतलब केंद्रक क्या है? विकसित है। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें केंद्रक जो होते हैं एक या एक से अधिक होते हैं। एक होंगे या एक से क्या हो सकते हैं? अधिक भी हो सकते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक में। इनका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, प्रोकैरियोटिक का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? आरएनए। जो यूकैरियोटिक होते हैं इनका जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है क्या होता है भाई? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। इनमें मेम्ब्रेनस या इनमें जो होता है मेम्ब्रेनस कोशिका, झिल्ली युक्त, झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप नाम जानते हैं, जैसे प्लास्टिड हो गया या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं यहाँ पर? प्रेजेंट। एक अगला पॉइंट और देख लेते हैं यहाँ पर भैया, राइबोसोम। राइबोसोम जो यहाँ पर होता है 80 एस टाइप का, इस टाइप का 80 एस प्रकार का होता है।
दो यूनिट होती हैं। 80s प्रकार जो होता है इसके दो यूनिट होते हैं, 60s और 40s। इसके बाद भैया हम एक पॉइंट और इसमें देखेंगे कि ये जो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो इसके एग्जाम्पल होते हैं पौधे, जंतु, और एक था प्रोटिस्टा, जो विटिगर सब ने 5 जगत प्रणाली दी थी, उसमें से मोनेरा सिर्फ प्रोकैरियोटिक था, बाकी सारे क्या थे, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में भी कुछ थे, एक कोश किए थे, बाकी सारे क्या थे, मल्टीसेलुलर थे या बहुकोषीय। पौधे होते हैं, जंतु होते हैं और प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ये सारे क्या है, इसके एग्जांपल है। ये सारे क्या है भैया, यूकैरियोटिक। और इसमें कोई पॉइंट पूछ रहा है क्या? यहाँ पर जो होता है हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। हिस्टोन प्रोटीन भाई प्रेजेंट होता है। तो ये था यूकैरियोटिक सेल। हम जितना पढ़ेंगे ज्यादातर यूकैरियोटिक कोशिकाओं के ही बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं को देखेंगे। यहाँ पर जो सर हम हाँ यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। यहाँ पर दो प्रकार के देखेंगे, एक तो देखेंगे प्लांट और दूसरा क्या देखेंगे सर, एनिमल्स। एनिमल सेल और प्लांट। प्लांट सेल में क्या होंगे, ये सेल जो होती है यहाँ पर प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लास्टिड एब्सेंट होगा, यहाँ पर भैया सेल वॉल प्रेजेंट होगा, यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होगा। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें देखेंगे, जैसे वैक्यूल हो गया, वैक्यूल यहाँ पर क्या था, प्रेजेंट। तो यहाँ पर हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं को भी आगे डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और पढ़ेंगे। ज्यादातर चीजें हम प्लांट सेल ही पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट सेल में क्या होता है, कुछ चीजों को एब्सेंट कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, एनिमल सेल। बाकी कोशिकाएं जो होती हैं काम एक ही तरह करती हैं। तो ये हो गया यूकैरियोटिक कोशिका। बाकी अगली क्लास में हम देखेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को विदा कहना चाहेंगे।